हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रचना सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इंद्रिय शारीर के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक ऑफ द रचना शारीर को एक एक करके देखते जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पेपर 2 ऑफ द रचना शरीर के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इंद्रिय शारीर, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस, जिसमें हमें डेफिनेशन ऑफ द इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ और इंद्रिय अधिष्ठान के बारे में देखना है, नंबर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंद्रिय के बारे में, फिर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उभयेंद्रिय के बारे में, साथ ही साथ इंद्रिय अधिष्ठान, कर्ण, नेत्र, जीवा, नासा आदि के बारे में देखना है। तो इसका जो वेटेज होने वाला 3 मार्क्स के लिए बोला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। क्योंकि जो इंद्रिय है उसके बारे में आप पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ते हो, तो पदार्थ विज्ञान का जो एग्जाम है वो पहले है, और उसमें जो है इंद्रिय जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म में दिया गया है, जो कि हम द्रव्य विज्ञानी के अंदर देखते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से कर सकते हो, तो आपका ये जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उसको अच्छे से आपको करना है, एंड अगर उसमें कुछ आपको डिफिकल्टीज आ रही है तो उसका जो वीडियो है मेरे पदार्थ विज्ञान सीरीज में मिल जाएगा, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रिय के निरुक्ति के बारे में। तो इंद्रिय की निरुक्ति में क्या बोला गया कि इंद्र आत्मा तस्य साधनम इंद्रियम, ठीक है। तो आत्मा को शरीर रूपी संपत्ति के संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण इंद्र कहा जाता है। जो आत्मा है वो, उसके पास क्या है, हमारा पूरा शरीर रूपी संपत्ति होने के कारण, वो ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण, मतलब आत्मा के पास हर एक चीज होने के कारण आत्मा को क्या बोला जाता है, इंद्र कहा जाता है। अब बोला गया कि एवं आत्मा की सत्ता का ज्ञान कराने वाले साधन को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। जो चीज हमें क्या ज्ञान कराती है कि आत्मा है, उस साधन को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही हमें किसी भी चीज का ज्ञान होता है, और ज्ञान कौन करता है, आत्मा करता है। क्योंकि ज्ञानाधिकरण आत्मा बोला ही गया है, तभी हमें पता चलता है कि आत्मा है, इसीलिए हमें चीजों का ज्ञान हो रहा है। और ये ज्ञान किसके द्वारा हो रहा है, इंद्रिय के द्वारा। तो जो आत्मा की सत्ता को, मतलब कि जो ये समझाता है कि आत्मा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जिस इंसान में आत्मा नहीं है उसमें इंद्रियां फंक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मृत है तो उसको स्पर्श नहीं पता चलेगा, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होगा, कोई भी चीज सुनाई नहीं देगी। उसी प्रकार जो जीवन पुरुष है उसमें क्या रहेगा, आत्मा है। आत्मा है तो उसकी इंद्रियां कर्म कर रही है। तो जो आत्मा का ज्ञान कराता है, जो ये ज्ञान कराता है कि आत्मा उसके बॉडी में या फिर उसके शरीर में स्थित है, उस साधन को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों की उत्पत्ति की बात करके किस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति मानी गई है, तो बेसिकली अव्यक्त से महत, दैट इज द हमारे बुद्धि की उत्पत्ति मानी गई है। उससे फिर अहंकार की उत्पत्ति मानी गई। अब ये अहंकार जो है, इसमें सत्व आदि जो गुण हैं, उनके अनुसार 3 प्रकार का अहंकार देखने को मिलता है, सात्विक या फिर वैकारिक अहंकार, राजस या फिर तेजस अहंकार, और तामस या फिर भूतादि अहंकार। तो इसमें से जब सात्विक अहंकार और जो राजसिक अहंकार है, ये जब एक साथ आते हैं तो 11 प्रकार की इंद्रियों का निर्माण होता है। ये 11 प्रकार में कौन कौन सी इंद्रिय आते हैं, तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय आते हैं, 5 कर्मेंद्रिय आती है, और 1 उभयेंद्रिय आती है। तो इस प्रकार से टोटल 11 इंद्रियों का निर्माण सात्विक और राजसिक अहंकारों के मेल से देखने को मिलता है। वहीं पे इंद्रिय पंचक का वर्णन करें या फिर ज्ञानेंद्रिय का भी इसमें वर्णन हमारा देखने को मिल जाता है, जिसमें हम लोग इंद्रिय जो बोला गया था उसके द्रव्य की बात कर लेंगे, इंद्रिय अधिष्ठान जो पूछा गया था वो हो जाएगा, इंद्रिय अर्थ की बात कर लेंगे, और इंद्रिय बुद्धि की। तो ये जो पंचक है ये आपको पदार्थ विज्ञान में भी पूछता है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर पदार्थ विज्ञान से भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले 5 इंद्रिय कौन कौन से बताए जाए ज्ञानेंद्रिय, तो इसमें स्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसना और घ्राण आता है, ठीक है। कौन कौन से, कान, फिर जो हमारा त्वक है, उसके बाद चक्षु मतलब कि नेत्र हो गए, रसना या फिर जीवा हो गया, घ्राण मतलब कि नासा हो गया। ये हमारी क्या है, 5 इंद्रिय हैं। इनके द्रव्य क्या है, तो श्रोत्र का द्रव्य क्या है, आकाश है। स्पर्शन का द्रव्य वायु है, मतलब त्वक का द्रव्य वायु है। चक्षु आंखों का जो द्रव्य है वो अग्नि माना गया है, अग्नि महाभूत। रसना या फिर जीवा का द्रव्य महाभूत कौन माना गया है, जल को। और उसी तरह नासा या फिर घ्राण का द्रव्य महाभूत पृथ्वी को माना गया है। इनके अधिष्ठान की बात करें कि ये इंद्रिया कहाँ पे स्थित है, तो बेसिकली जो श्रोतेंद्रिय है वो कर्ण में स्थित है, जो स्पर्शनेंद्रिय है वो त्वक में स्थित है, जो चक्षुरेंद्रिय है वो अक्षी मतलब कि आंखों में स्थित है, रसनेंद्रिय जो है जीवा में स्थित है, और घ्राणेंद्रिय नासिका में स्थित है। इनके अर्थ की बात करें तो जो हमारा श्रोतेंद्रिय होता है उसका अर्थ शब्द होता है, उसी तरह जो स्पर्शनेंद्रिय है उसका जो अर्थ है, मतलब उसका जो विषय है वो स्पर्श है। उसी तरह जो चक्षुरेंद्रिय है उसका विषय रूप है।
और जो रसनेंद्रिय उसका विषय रस है और घ्राणेंद्रिय का विषय गंध है। और हर एक इंद्रिय अपने विशेष विषय का ही ग्रहण करती है। जैसे कान जो है या फिर श्रोत्रेंद्रिय है वो सिर्फ शब्द का ही ग्रहण कर सकते, स्पर्श का ग्रहण नहीं कर सकते एक तरह से। और जो त्वचा है वो सिर्फ स्पर्श का ही ग्रहण कर सकते। तो हर एक जो इंद्रिय है वो अपने विषय या फिर अर्थ विशिष्ट मानी गई है। इनकी बुद्धि की बात करें तो बेसिकली जिस चीज का जो इनका विषय है वही उनकी बुद्धि भी मानी गई है। जैसे कि जो श्रोतेंद्रिय है उसका बुद्धि क्या है, शब्द ज्ञान। उसी तरह स्पर्शनेंद्रिय का बुद्धि स्पर्श ज्ञान। चक्षुरेंद्रिय का बुद्धि होता है रूप ज्ञान। वहीं पर रसनेंद्रिय का बुद्धि होता है रस ज्ञान तथा घ्राणेंद्रिय का बुद्धि होता है गंध ज्ञान। तो ये जो इंद्रिय पंचक है इसका जो टेबल है ये आपको याद कर लेना है, जिसमें आपकी इंद्रिया भी हो जाएगी, इंद्रियों के द्रव्य या फिर महाभूत प्रधानता भी हो जाएगा, इंद्रिय का अधिष्ठान कहाँ कहाँ पे वो स्थित है वो भी हो जाएगा, इंद्रियों के अर्थ तथा इंद्रियों की बुद्धि भी हो जाएगी। तो इसी के साथ जो हमारा पहला टॉपिक था दैट इज द ज्ञान इंद्रिय वो कंप्लीट होता है। सेकेंड आता है दैट इज द कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय मतलब कि जो इंद्रियां हमारे कर्म को करने में मदद करती हैं। तो इसमें 5 इंद्रियों विशिष्ट माना गया है। इसमें वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्था ये 5 कर्मेंद्रिय माने गए हैं। और इनके विषय की बात करें तो जो वाक है, वाक मतलब कि बोलना, तो बोलना ये इसका विषय हो गया। उसी तरह जो हाथ है उनका काम क्या होता है, आदान करना, तो ये उसका विषय हो गया। पाद क्या होता है, चलने या फिर एक जगह से दूसरे जगह विहरण करने में मदद करती है, तो जो पाद है उसका विषय विहरण हो गया। पायु जो है दैट इज जो गुद भाग है वो क्या करता है, मल का निस्सारण करता है, मल का विसर्ग करता है, इसलिए उसका कार्य क्या हो गया, या फिर विषय विसर्ग हो गया। उसी तरह उपस्थ, उपस्थ मतलब कि जननेंद्रिय जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका काम क्या होता है, सेक्सुअल जो डिजायर्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, आनंद करने के लिए या फिर काम भोग करने के लिए, तो उसका कार्य क्या हो गया या फिर विषय क्या हो गया, आनंद। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद उभय इंद्रिय, इन जो इंद्रिय विशिष्ट है उसमें सबसे मेन चीज क्या है, हमारा मन, उभय इंद्रिय। तो उभय इंद्रिय आपको अच्छे से आना चाहिए। उभय इंद्रिय किसको बोला गया है, मन को। उभय क्यों बोला गया है, क्योंकि ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों का कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उभय इंद्रिय कहा गया है। तो मन के विषय की बात करें तो मन के विषय में हम क्या देखते हैं कि ज्ञानेंद्र द्वारा प्राप्त संवेदना के अनुकूल वह कर्मेंद्रियों से कार्य करवाता है। ठीक है, एक तो क्या हो रहा है, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान भी ग्रहण कर रहा है और कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य भी करवा रहा है, तो दोनों कार्य करने की वजह से इसको उभय इंद्रिय कहते हैं। बोला गया कि इस प्रकार ये 10 इंद्रियों पे क्या करता है, नियंत्रण रखता है। साथ ही साथ मन का मूल स्थान जो होता है हृदय माना गया है। ठीक है, तो मन कहाँ पे अधिष्ठित होता है, इसका अधिष्ठान कहाँ है, हृदय माना गया है। मन के कार्य का स्थान सिर माना गया है। ठीक है, मन जो है वो कहाँ से कार्य करता है, सिर से कार्य करता है। और जो संचारित स्थान है उसका सर्व शरीर माना गया है। तो मन में जब आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ोगे तो इसके गुण की बात करोगे, इसके विषय की बात करोगे, इसके जो कार्य है उसकी बात करोगे, तो मन के गुण जो अनुतेक तत्व है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें द्रव्यादि विज्ञान में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं पूछी गई हैं। यहाँ पे जो चीजें बेसिकली एमसीक्यूज पर्पस पूछी जा सकती है वो मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आप इंद्रियों को अच्छे से डिटेल में करना चाहते हैं तो पदार्थ विज्ञान का जो मेरा वीडियो है वहां से देख सकते हैं। वहां पे आपको इंद्रिय रिलेटेड जो भी चीजें हैं सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। सो होप आपको जो भी चीजें हैं यहाँ पे मैंने बताया वो सारी चीजें समझे होंगे। एंड अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में मैं उन सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। एंड साथ ही साथ इसी तरह और भी फर्दर वीडियोस आने वाले हैं हमारे रचना शरीर पे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको फर्दर वीडियोस अवेल हो सके। एंड साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा। वहाँ पे आप जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी अपडेट्स रहते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं।